नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा 21 जून से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। भारत और अमेरिका की नहीं, पूरी दुनिया की नजर इस दौरे पर टिकी हुई है। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच कई रक्षा समझौते होंगे, कई आर्थिक समझौते होंगे, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी प्रभाव कम करने की बात भी हो सकती है। ऐसे में पाकिस्तान और चीन के खेमे में भी हलचल मची हुई है। दोनों देश परेशान नजर आ रहे हैं। सवाल यही उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से भारत को क्या क्या मिलेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। 21 जून से पीएम मोदी का 7वां अमेरिकी दौरा शुरू हो रहा है। भारत और अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर इस दौरे पर टिकी है। अमेरिका पहुंचने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यहां पहली बार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यहां 21 जून को होने वाले योग दिवस समारोह में 180 से अधिक देशों के लोग हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 21 जून को योग दिवस के जरिए भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रसार पूरी दुनिया में करेंगे। लेकिन योग दिवस कार्यक्रम के बाद असल कार्यक्रम शुरू होगा। 22 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक होगी और इसी दिन पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। ये पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करेंगे। 22 जून की शाम को पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन द्वारा उनके सम्मान में आयोजित किए गए राजकीय रात्रि भोज में शामिल होंगे। इसके बाद 23 जून को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में दोपहर भोज की मेजबानी करेंगे। अपने दौरे में प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन में प्रमुख कंपनियों के सीईओ, पेशेवरों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस दौरे से भारत को क्या मिलेगा और इस दौरे में ऐसा क्या है जिससे पाकिस्तान और चीन परेशान है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की बैठक में भारत और अमेरिका के बीच कई रणनीतिक साझेदारियां होंगी। डिजिटल इकोनॉमी, अंतरिक्ष मिशन, रक्षा, व्यापार समेत कई बिंदुओं पर दोनों देशों के बीच समझौते होंगे। इससे साफ है कि भारत की ताकत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ेगी। रक्षा उत्पादों की खरीदारी को लेकर भी दोनों देशों के बीच डील हो सकती है। अभी तक के हिसाब से 22,000 करोड़ रुपए के आर्म्ड ड्रोन्स और 350 लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाने की तकनीक अमेरिका से खरीदने की डील तय की गई है। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को लेकर भी पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत होगी। अमेरिका भी मान रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को काउंटर करने और शांति के लिए भारत का साथ जरूरी है। अमेरिका चाहता है कि पीएम मोदी प्रशांत महासागर क्षेत्र के साथ साथ अन्य एशियाई देशों को एकजुट करें और उसका नेतृत्व करें ताकि इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव कम हो सके। अगर ऐसा हो जाता है तो चीन और पाकिस्तान कमजोर और अलग थलग पड़ जाएंगे। उधर पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से भारत में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना बन रही है। पीएम मोदी अपने इस दौरे के दौरान अमेरिका के कई बड़े उद्योगपतियों के साथ मुलाकात करेंगे। कारोबारियों से मुलाकात के दौरान भारत में निवेश को लेकर भी बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान माइक्रॉन टेक्नोलॉजी $1 अरब से अधिक के निवेश का ऐलान कर सकती है। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी के इस दौरे में चुनौती नहीं है। अमेरिका का विदेश विभाग पिछले कुछ दिनों से देश के अंदर धार्मिक आजादी का मामला लगातार उठा रहा है। वहां सत्तारूढ़ दल के सांसद इस दौर में ये मुद्दा उठाने की मांग कर रहे हैं। वहीं हाल के वर्षों में अमेरिका जाने वाले या वहां पहले से रह रहे भारतीयों के लिए वीजा या ग्रीन कार्ड का मसला भी लगातार एक मुद्दा बना हुआ है। क्या पीएम मोदी के हस्तक्षेप से अमेरिकी प्रशासन इसमें ढील देता है? ये भी एक चुनौतीपूर्ण मोर्चा होगा। उधर रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी बड़ा मुद्दा है। अमेरिका और यूरोपीय देश भारत को अपने पक्ष में करने का दबाव बनाते रहे हैं, लेकिन भारत ने हमेशा कहा कि वो अपने हित के अनुरूप ही फैसला लेगा। पीएम मोदी पर नजर रहेगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात के दौरान इस दुविधा से कैसे निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री होंगे और ऐसे में क्या कुछ भारत को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। बता दें आपको कि भारत को कई उम्मीदें हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कई समझौते होंगे इस दौरान भारत अमेरिका के बीच। जो कई रक्षा समझौते होंगे तो कई आर्थिक समझौते भी होंगे। तो वहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी प्रभाव कम करने की कोशिश पर भी यहाँ पर बातचीत होगी। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर कि पाकिस्तान और चीन में क्यों खलबली मची हुई है, इसका भी आज हम जिक्र करेंगे और तमाम सवाल होंगे। इस दौरे को दरअसल हम आंकने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ खास रह सकता है और भारत को किस तरह से ज्यादा इसका फायदा मिल सकता है। तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मंजू सेठ जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। अश्विनी शाही जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सब बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ गए रत्नाकर सिंह जी, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है रत्नाकर जी। आरबी उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत स्वागत है उपाध्याय साहब। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मंजू सेठ जी आपके साथ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो दौरा है वो अपने आप में तो काफी अहम है। मोदी अब तक 6 बार अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं। इस दौरान वे 3 राष्ट्रपतियों, बराक ओबामा की अगर हम बात करें या फिर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें या जो बाइडेन की बात करें, तमाम राष्ट्रपतियों से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन इस बार वे स्टेट विजिट पर भी रहेंगे। सवाल इस बात को लेकर है, क्या उम्मीदें भारत को है और कितना फायदा भारत को इसका मिलेगा? जैसे आपने कहा, पीएम मोदी 6 बारी पहले जा चुके, 6th विजिट है ये। लेकिन साथ ही में एक इम्पोर्टेंस इसलिए है, ज्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो बदला हुआ जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल माहौल है उसमें इसका एक खास अहमियत और बढ़ जाती है। और जैसे आप सब जानते हैं कि यूएस सबको नहीं स्टेट विजिट, बहुत कम होते हैं उनके स्टेट विजिट, और वो उन्हीं क्लोज फ्रेंड्स एंड क्लोज एलाइज के लिए ही रिजर्व है ये स्पेशल विजिट। तो इससे हमें पता चलता है कि इस विजिट को यूएस की तरफ से कितनी अहमियत दी जा रही है। और साथ ही में हमारे लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है, क्योंकि इसमें जो कुछ आउटकम्स हैं या जो डिलीवरेबल्स हैं वो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये टेक्नोलॉजी के लिए और डिफेंस के लिए और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन, स्टार्टअप, सबकी बात की जा रही है कि सब पे इन पे अग्रीमेंट होगा, इंक्लूडिंग मेक इन इंडिया के लिए जो जेट इंजन जीई के यहाँ बनाए जाएंगे एचएएल के साथ। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है इंडिया के लिए भी। और जैसे आप जानते हैं, चीन बहुत ही असर्टिव हो गया है अलोंग द बॉर्डर, और वैसे भी इंडिया को बार बार, जैसे हम G20 में भी उनका रवैया देखें, सब जगह देखें, वो थोड़ा सा एक रुख अपना ऐसा रखा है कि इंडिया को हम सक्सीड कैसे रोका जाए, उनकी जो पॉपुलैरिटी है और जो इंडिया में जो प्रोग्रेस हो रही है उसको कैसे थोड़ा सा काउंटर कर सके। तो वो अपनी तरफ से उनकी इंटरेस्ट में वो समझते हैं, लेकिन हमारी इंटरेस्ट में ये है कि हम एक मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी फॉलो करें। और क्योंकि यूएस एक इम्पोर्टेंट और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, क्वाड में भी हम साथ काम कर रहे हैं, G20 में साथ काम कर रहे हैं। तो एक हमारे लिए, हमारे हित में ये सब चीजें हैं कि वे हम एक तो अपने आप को सक्षम करें, स्ट्रांग बनाएं हर एक फील्ड में। और अगर ये जैसे जॉइंट इनोवेशन की बात हो रही है, जॉइंट स्टार्टअप दोनों कंट्रीज में ICET के तहत काम होगा, को लोकलाइजेशन होगा, तो ये बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। क्योंकि और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पे हमारे जो वहाँ की जो स्टार्टअप्स हैं और वहाँ के जो इनोवेशन सेंटर्स हैं, वहाँ काफी हमारे इंडियन टेकीज जिसे कहा जाता है, वो भी वहाँ काम करते हैं। और इससे ये एक सिनर्जी बनेगी दोनों कंट्रीज के बीच में कि नया इनोवेशन हो, नई डेवलपमेंट हो, जो दोनों कंट्रीज के हित में होगी। और आई थिंक वर्ल्ड पीस के लिए भी होपफुली एक कंट्रीब्यूटर होगा। स्पेस में भी, टेक्नोलॉजी में भी हम बात कर रहे हैं साथ में काम करने की, तो हर फील्ड में हम काम करेंगे। और एक जो और इम्पोर्टेंट इसमें सारा हम देखेंगे, अंडरलाइंग ऑल दिस, एक हमारा सॉफ्ट पावर का एलिमेंट भी है, ट्रेड है, डिफेंस है, एवरीथिंग इज देयर। जो हमारा लार्ज इंडियन डायस्पोरा जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल भी है और बहुत अच्छी तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है यूएस की इकोनॉमी को, यूएस की ग्रोथ को भी। तो ये भी एक अंडरलाइंग एक बहुत एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटर है। और जो इंडिया के, मुझे लगता है कि इंडिया के लिए उनका वहाँ रहना
एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हमारे हित में। ठीक है अश्विनी जी, जिस बात का जिक्र अभी मंजू सेठ जी कर रही हैं, वो कह रही हैं कि देखिए यूएस कितनी तवज्जो दे रहा है इस विजिट को, ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है क्योंकि स्टेट विजिट हर किसी को नहीं कराई जाती, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कराई जा रही है। अब भारत को बहुत उम्मीदें हैं, लगता है ये उम्मीदें जो हैं वो पूरी होगी? जी जरूर पूरी होंगी। भारत में देखिए अभी तक इतने सालों में हमको लग रहा है कि 3 आदमी को शायद ये लाभ मिल रहा है। तीसरे जो है मनमोहन सिंह जी को मिला था और शायद जो है राधा कृष्णन जी को मिला था या किसको, पीछे काफी पीछे की बात है। तो आज हिंदुस्तान कितना महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है, कितना अपने आप को मजबूत करता जा रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया में जब बैठक हो रही थी तो वहां पर यहीं के बैठक के लिए उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा था, बाइडेन साहब ने, कि हम आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं क्योंकि इतनी भीड़ हो रही है। पॉपुलरता देखिए, विश्व के लोकप्रिय नेताओं में शुमार माननीय मोदी जी जब जा रहे हैं वहां पर स्थितियां एकदम जो है इतनी सकारात्मक है। वहां के लोग सिर्फ मोदी मोदी करके इतना नाम ले रहे हैं। सिर्फ उसका कारण ये नहीं है कि मोदी जी लोकप्रिय हैं। मोदी जी या कोई भी जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो अपने देश के लिए कुछ करते हैं वहां। अब आज के दिन में अमेरिका से हमारे संबंध जो बढ़िया हुए, 1,25,000 स्टूडेंट वीजा वहां के लोगों ने रिकॉर्ड जारी किया है और ये बताया है कि जो हमने 5 वीजा जारी किया है उसमें 1 वीजा भारतीय स्टूडेंट का है, जो कि 18% लगभग वो आता है। रोजगार वीजा लगभग 65% जो है उन लोगों ने जारी किया है। तो ये देखने में मिलता है कि हिंदुस्तान का महत्व अब धीरे धीरे कितना शानदार अमेरिका या हर देशों में बेहतर हो गया है। जब एक देश का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का पैर छूता है, दूसरा मोदी द बॉस कहता है, तीसरा ऑटोग्राफ मांगता है, तो इससे ये लगता है कि हर पूरा विश्व, चाहे आज देखिए हिंदुस्तान हर जगह, लेकिन सर कहा तो ये जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेहतर रणनीति के साथ नहीं चलते। इससे पहले आपको याद होगा हाउडी मोदी कार्यक्रम था जिसमें नारा लगवा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन सरकार बदल गई, जो बाइडेन आ गए। अब ऐसे में ये क्या कहा जा सकता है कि एक कदम और आगे चलकर भावनाओं में भेजाते हैं क्या मोदी? नहीं, देखिए मोदी जी अपने जो वहां पर उनके ट्रंप जी से एक मित्रता थी, वहां पर भीड़ हिंदुस्तान के लोग थे और चुनाव का माहौल था वहां। तो नारा लगवाना और वोट देना ये अलग चीज होती है कि क्या अमेरिका के लोगों ने क्या मन बनाया है, लेकिन अपना जो काम करना था माननीय मोदी जी ने किया उनके लिए। और वहां पर देखिए किस तरीके से हाथ पकड़कर साथ में दोनों लोग चल रहे हैं। अमेरिका जैसे विशाल और मजबूत और देश का जो राष्ट्रपति जो है सबसे मजबूत माना जाता है और पूरे विश्व में सबसे जो है अमीर भी हैं और सबसे मजबूत भी हैं, वो किस तरीके से मोदी जी के हाथ में हाथ डालकर वो घूम रहे थे, क्योंकि मोदी जी की जरूरत उनको थी। वहां पर माननीय मोदी जी गए थे, जो हाउडी मोदी का प्रोग्राम हुआ था, ये उनकी जरूरत थी। लेकिन देश में ये उसमें भी हिंदुस्तान का एक हित छुपा था। समझौते हुए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जहां बीच बीच में रुकावटें आती रहती हैं, उस रुकावटों को दूर किया जाता है। और आज देखिए चीन और पाकिस्तान जो अभी हमारे जो है पूर्व राजनयिक ने जो कहा, चीन और पाकिस्तान परेशान है। AI एक ऐसी चीज है, उस पे आएंगे, चीन और पाकिस्तान पे भी आएंगे। बताइए किन किन मुद्दों पर खास बातचीत होगी, फोकस किस पे रहेगा प्रधानमंत्री? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात जहां तक है, और इन जेट इंजन वाला अभी बताया मंजू जी ने। अभी AI की मैं बात कर रहा था। AI इस समय पूरे विश्व में बड़ा बेहतर तरीके से चल रहा है। उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है उसके समझौते होने हैं। वहां पर जाने के लिए जो वहां पर क्या कहते हैं, जो ट्रांसफर और 4, 5, 6 चीजों का है मामला, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ज्यादातर महत्वपूर्ण है। जी ठीक है। उपाध्याय साहब, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि 21 जून को प्रधानमंत्री वॉशिंगटन DC में स्केलिंग फॉर फ्यूचर पर आधारित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 21 जून को ये अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक निजी मुलाकात होने की संभावना है, और ये जब निजी मुलाकात होती है तो मजबूत रिश्तों की एक नई बुनियाद रखी जाती है। ऐसे में लगता है ये जिस तरह का दौरा हो रहा है, जिस तरह से स्टेट विजिट करने की बात कर रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए निजी मुलाकात होगी, इस निजी मुलाकात के क्या मायने हम निकालें, और क्या जो उम्मीदें अभी तक भारत कर रहा है कि बेहतर संबंध तो होंगे ही, साथ ही साथ ऐसे
डील्स भी होंगी जिससे कि प्रत्यक्ष तौर पर भारत को फायदा मिलेगा। क्या ये उम्मीद करना सही है इस विजिट से? देखिए नेहा, कोई भी दौरा होता है किसी भी देश के अध्यक्ष का, उसका आंकलन किया जाता है। मान लीजिए मोदी जी अब गए हैं अमेरिका, तो इसका भी आंकलन होगा कि देश को क्या मिला। मैंने कहा ना, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। क्या मिला देश को? और अमेरिका विशुद्ध रूप से व्यापार करता है, वो अपने हित साधता है। कोई भी देश हो, वो अपने हित साधने के लिए सबके साथ दोस्ती और ये सारा जो भी होता है कूटनीतिक चालें चलता रहता है। और ये छुपा नहीं है, अमेरिका कभी भी हमारा विश्वास पात्र नहीं रहा। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तब जो उसकी प्रक्रिया थी वो देखने लायक थी कि भी उस समय इंदिरा गांधी को तो एक बहुत क्रूर शब्द एक्चुअल में यूज किया था वहां के प्रेसिडेंट ने। और अभी भी देखिए वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था। एक रूस ऐसा एक शक्ति थी जो भारत के साथ खड़ी थी। तो संबंध समय पर उनका आकलन होता है। अभी से हम आकलन करें तो हमें मिल क्या रहा है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, इतना आसानी से अमेरिका किसी को कुछ देता नहीं है, उससे ज्यादा लेता है। अब देखिए यूक्रेन को बर्बाद करने में मैं कहूंगा अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ था कि पहले तो कह दिया यूक्रेन को, जेलेंस्की को, चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं और सब कुछ करेंगे। यूक्रेन तो बर्बाद हो गया ना। यूक्रेन को क्या मिला? पूरा देश बर्बाद। अब वो कितना समय लगेगा उसे बनने में। तो देखिए विदेशी जो संबंध होते हैं उनको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ा जाता है। और अभी दौरा है, अच्छा है, बहुत सारे समझौते होंगे। कितने जमीन पर उतरते हैं, कितने हमारे यहाँ रोजगार बढ़ते हैं, कितनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, ये समय बताएगा। एक लंबे समय से अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भाई आपने भी बताया हाउडी मोदी हुआ, कितने अच्छे संबंध थे। लेकिन देश को या देश की जनता को क्या मिला? बिल्कुल। क्या हमें सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिल गई? नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली। या कोई टेक्नोलॉजी आई? आज तक के दौरों का आकलन कर रहे हैं। आज आकलन विशुद्ध रूप से देखिए व्यापारिक हित पर होता है। अमेरिका को भारत की जरूरत है और चाइना को अगर रोकना है तो भारत का साथ रहना बहुत जरूरी है। अमेरिका बहुत अच्छी तरह समझता है, तो वो अपने हित साध रहा है। लेकिन हमें अपने हित साधने होंगे। तो सक्सेसफुल जब ही है जब हम अपने हित साध पाए, वहां से कुछ भी पैसा ला पाए, यहाँ की कुछ इंडस्ट्री को ट्रांसफर कर पाए। तो ये समय बताएगा कि कितनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई और कितने लोगों ने यहाँ भारत में पैसा लगाया, कितनी नई इंडस्ट्री लगी जिससे रोजगार बढ़े। अभी तक का आंकलन आप करेंगे तो मुझे बताएं कि कितना हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट अमेरिका से आया है, कितनी अमेरिकी कंपनियों ने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करके और इंडस्ट्री लगाई है या प्रोडक्शन शुरू किया है। ठीक है, अश्वनी जी का रुख करेंगे। उससे पहले डॉक्टर टीना करमवीर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। टीना जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन जिस बात का जिक्र अभी आरबी उपाध्याय जी कर रहे थे, वो कह रहे थे दौरे तो इससे पहले कई हो चुके हैं अश्वनी जी, उससे फायदा क्या हुआ देश की जनता को? देश की जनता को क्यों नहीं फायदा हुआ? टीना जी मैं आती हूँ, एक सेकेंड, अश्वनी जी से सवाल है। देश की जनता को बहुत फायदा हुआ। H1N1 वीजा में फायदा हुआ, वहाँ के नौकरियों में फायदा हुआ। किस तरीके से जो वीजा में कमी आई थी वो उपाध्याय जी बहुत वीजा हुआ। वहाँ का इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में आया है। आप कह रहे हैं कितना आया है? ये एकदम से कह देना कि क्या आया। अभी जो कुछ दिन पहले जो उनके एनएसए आए थे, उनका नाम था जैक सुल्वेन, उन्होंने जो है कई चीजें खुलकर बोली थी यहाँ हिंदुस्तान में। अभी कुछ दिन पहले उनका दौरा हुआ था और उनके दौरे में कितना मतलब कितना इन्वेस्टमेट आया, वही तो पूछ रहे हैं आरबी उपाध्याय जी कि कितना, 6 दौरे हो चुके हैं, 6 दौरे हो चुके हैं, है ना? कितना इन्वेस्टमेंट आया, क्या मिला देश की जनता को? वही तो पूछ रहे हैं उपाध्याय जी, वही पूछ रहे हैं कि क्या मिला देश की जनता को। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश तक में वहाँ का निवेश आ रहा है और कह रहे क्या मिला देश को। आज कितने बेरोजगारों को रोजगार मिल गया? ऐसी कौन सी इंडस्ट्री लग गई? ऐसा कौन सा रोजगार दे दिया गया? ऐसी कौन सी तकनीक आ गई? सर वही तो बताइए।
वही पूछ रहे हैं। नेहा जी बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है सर। वो बहुत कहाँ आ रहा है? ना उपाध्याय जी को दिखाई दे रहा है, नेहा जी सुनिए, किसी को नहीं दिखाई दे रहा। नेहा जी सुनेंगी तब तो समझ में आएगा। आप तो एकदम जो है हाँकने लगती हैं। क्या बात है, बहुत दिन बाद आज मुलाकात हुई, नाराजगी तो नहीं है कोई? नहीं, कोई हाँक नहीं रहा। जी जी, हाँकने का काम हमारा नहीं है। नहीं, हाँकने का मतलब जानती क्या होता है? जो एक डंडा लेके जो है ना अपना मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए, दौड़ाया जाता है। मैं वो मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, मैं डिबेट पर ही हूँ। थोड़ा सा सुनेंगी तो। अब आपने सवाल पूछा है तो सुनना तो पड़ेगा आपको। सुन रही। देखिए, जो वहां पर अभी मैंने कहा, उपाध्याय जी ने तो कह दिया कि ये कहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है। उपाध्याय जी आंकड़े पड़े हैं। अभी मैं कह रहा हूँ जो 414 इंजन जेट इंजन का की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रारूप फाइनल है, वो हिंदुस्तान में बनेगा। उसकी लगभग जो है चीजें पूरी हो चुके हैं। NSA आए थे और उसको वहां पर बोल के भी गए हैं। रोजगार में भारतीय लोगों के लड़कों के यहाँ से जितने लोग जा रहे हैं, मैंने अभी वीजा की बात की, 1,25,000 ये अचीवमेंट ही है। जो आज जो 5 वीजा अगर वो जारी करते हैं तो 1 वीजा हिंदुस्तानियों का है। अभी उन्होंने वार्षिक वीजा दिवस मनाया था हिंदुस्तान में, जिसमें कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर में उन लोगों ने कैंप लगा कर वीजा सबको दिया है। तो ये लड़के जो पढ़ने जा रहे हैं वहां से आ रहे हैं तो उनको रोजगार नहीं है। तीसरी बात, रोजगार की जहां तक आप बात कर रही हैं, हिंदुस्तान के कितने लोग, जो लोग पढ़ने जाते हैं उसमें कितने % का रोजगार वहां लगता है, ये भी देखने वाली और सोचने वाली बात ठीक है। वहां से अमेरिका से आज जो है मिल गया। टीना जी, आप लोगों को क्यों नहीं दिखता? कह रहे हैं जब जाते हैं कुछ ना कुछ लेके आते हैं। प्रधानमंत्री जब दौरे पे गए, भारत के लिए भरमार ले आए, बाहर ले आए। आप लोगों को कुछ दिखता नहीं है क्या? देखिए नेहा जी, अभी कुछ समय पहले प्रदेश के प्रधानमंत्री जो है ऑस्ट्रेलिया गए थे, और आप देखिए वहां पर जैसे ही ऑस्ट्रेलिया से वापस जब वो भारत की उनकी वापसी हुई, उसी समय 16 यूनिवर्सिटी से वीजा जो है वो कैंसिल कर दिया गया। इसका जवाब मुझे देखिए जी 16 यूनिवर्सिटी से उनको बैन कर दिया गया है। तो अब मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि किस तरीके की विदेश नीतियां ये जो है बना रहे हैं। क्या ऐसी कौन सी विदेश नीति है जो कि भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण रही है? और अमेरिका की बात की जाए, अभी अमेरिका जा रहे हैं आप सोचिए, अमेरिका में जहां 5 वर्ष लग रहे हैं किसी भी भारतीयों को वीजा लेने में, वहीं अन्य नागरिकों को 15 दिन में वीजा मिल जाता है। तो कौन सी किस तरीके की विदेश नीति? आप सोचिए, पहले कितने दिन में मिलता था? इस तरीके से टैक्स पेयर का पैसा पहले कितने दिन में मिलता था? टीना जी, नहीं टीना जी, सवाल उठाने से पहले तो कम से कम ये तो सोच लेना चाहिए, पहले कितने दिन में मिलता था वीजा? देखिए ये नहीं है, हम लोग डंका नहीं पीटते थे। ये लोग क्या बोल रहे हैं, पीएम इज द बॉस, पीएम इज द बॉस। तो अब हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो हमसे अच्छी राजनीति करने आए थे ना। देश में अच्छी राजनीति करने का दावा किसने किया था? देश के प्रधानमंत्री ने किया था कि हम कांग्रेस की। मतलब आप मानते हैं कि आप खराब राजनीति करती हैं? अब तो मौका मिला है इनको। कांग्रेस पार्टी मानती है क्या? कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी मानती है कि आप खराब राजनीति करती हैं? नहीं, ये इनका कहना था, तभी तो देश की जनता ने इनको बैठाया। एक बार इनको बैठाया है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी तो इस समय भाजपा की बनती है कि किस तरीके से जो नागरिकों के सवाल है, टैक्स पेयर का पैसा है वो कहाँ खर्च हो रहा है। वो पीआर में पैसा खर्च नहीं हो सकता है कि सिर्फ देश के प्रधानमंत्री का पैसा है, गृह मंत्री के पीआर में पैसा खर्च। ठीक है, जवाब दीजिए अश्विनी जी जल्दी से, फिर मंजू जी का रुख करती हूं, जल्दी से। पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है वो स्वास्थ्य पे होना चाहिए था। वो इनके प्रधान, क्या वो सबके प्रधानमंत्री है? तो फिर वो सबका सवाल पूछने का अधिकार है। क्यों कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और जवाब क्यों नहीं देते हैं? अब इनसे क्या पूछा नहीं जाएगा कि जो प्रोटेस्ट कर रही थी महिलाएं, उनसे वो अमेरिका जा रहे हैं तो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा जाएगा। इंटरनेशनल स्तर पर उन्होंने नाम रोशन किया था। जी जल्दी से अश्विनी जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए नेहा जी, देखिए अभी टीना जी ने 2-3 बातें कही, मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहां से 19 विश्वविद्यालय से छात्रों को निकालने की बात हो रही थी। तो वो किस कारण से ये कांग्रेस भ्रम फैलाती है? कांग्रेस के पास कोई तथ्य नहीं रह गए। वहां पर जो लड़के यहाँ पर जा रहे थे, जो जिनके एजेंटों के थ्रू जा रहे थे, वो स्टूडेंट वीजा पर जा रहे थे और वहां पर उन लोगों ने स्टूडेंट वीजा पर जाने के बाद नौकरी की बात, वहां पर नौकरी कर रहे थे, नौकरी के वीजा पर नहीं जा रहे थे। वो एजेंसियों के द्वारा भटकाए हुए। यही नहीं हुआ है, कनाडा में भी हुआ है और उस पर जो है सरकार ने एक्शन लिया है। अब उन लोगों की बात करें, कनाडा सरकार ने एक चिट्ठी भी जारी किया है कि जो लड़के एजेंट के द्वारा वो किए गए हैं उनके साथ सहानुभूति बरती जाएगी, पेपर आ जाएंगे, उनको उसके बाद यहाँ पर रहने दिया जाएगा। तो ये कांग्रेस भटकाने की बात कर रही है। जयशंकर जी क्या कर रहे हैं? जयशंकर, आप सोचिए कि अरे आप लोग तो जो है कनाडा
अरे आप जरा नटवर सिंह जी की किताब पढ़ लेती टीना जी, तो आपके सारे आंखों चक्षु खुल जाते। तो आप लोग ये न बोलते, नटवर सिंह जी ने जो जो चीजें लिखी है आप लोगों के बारे में, तो आप मत लिखिए, आप मत बोलिए, और आप अपने जो है लटकाने यहाँ पर दिग्भ्रमित मत कीजिए किसी को। आप लोग जो दिग्भ्रमित करते हैं बैठकर, तब से कुछ नहीं है, चिल्लाएंगे। नहीं, ये तो कह रहे हैं ना कि देखिए भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी कह रही भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। कहते हैं कि जी दौरा हो रहा है, बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ आएगा। आता क्या है? कुछ नहीं आता। 40 कह रहे जी अरब दौरा हो डॉलर रहा का है, FDI अमेरिका आया जा रहे हैं, है। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, 40 कुछ अरब नहीं डॉलर का आता। FDI आया है, रिकॉर्ड 40 अरब डॉलर का FDI आया है। अब इसमें क्या आया? क्या उपाध्याय जी भी सुन ले, 40 अरब डॉलर का उपाध्याय जी दिखाइए आया अपने है। जनता को। ऑस्ट्रेलिया गए थे, अरे दिखाइए आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किसका प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए आपको? कितना इनकार है? किसका प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए आपको? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसका नहीं चाहिए करती है। टीना जी? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करेंगी करा के? अरे देश प्रेस कहाँ कॉन्फ्रेंस रविशंकर फ्रेजाइल जी फाइव करेंगे, से कोई और टॉप चलिए, फाइव मन की बात में ही बता देते हैं, महंगाई सबसे कम है। आप कहाँ मन की हैं बात आप में ही लोग? बता देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी तो मन की बात में बता देते, वो तो करते ही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है? ये एक मौनी बाबा क्या जो थे, आया, जो क्या सुपर नहीं आया, सुपर क्या प्राइम गया, क्या मिनिस्टर नहीं थे, गया, बताना सुपर चाहिए। प्राइम मिनिस्टर से फाइल कराते थे वो सोनिया जी। क्या थी? मौनी बाबा शांत होकर जो है, और शांत होकर 10 साल बैठे रहे, फाइल सेंक्शन करती रही सोनिया गांधी। ठीक ये है, लोग बात करने वाले ठीक है। हैं। कांग्रेस अगर इस तरह डुबा सवाल दिया उठा इन रही है लोगों तो ने। बनता है, लेकिन क्या मंजू सवाल, जी, क्यों सवाल उठा रहे? मंजू गलत जी। सवाल उठा रही है ये, नहीं, जब इनके पास कोई तथ्य नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से सवाल मतलब पूछा जाएगा विपक्ष कि आप जो विपक्ष कहेंगे वो सवाल हम भी ना पूछें, उठाए। हाँ? गलत नहीं तो भरम मत फैलाइए। नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने ये कर दिया और कनाडा ने ये कर दिया। हमने तर्क के साथ जवाब दिया। देश को भ्रमित कर रहे हैं आप आपके लोग। साथ कोई जवाब नहीं दिया। कांग्रेस ने राहुल गांधी इस समय बेरोजगार हो गए हैं। राहुल गांधी को कितना ढकने का प्रयास कांग्रेस करेगी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है मंजू जी। बेरोजगार राहुल गांधी के कांग्रेस साथ आप सवाल उठा रही है, बनता है, लेकिन पाकिस्तान और चीन क्यों बौखला रहे हैं? पाकिस्तान चीन का बौखलाना नहीं, अश्विनी जी, लाजमी है। नहीं, कांग्रेस क्यों मंजू बौखला जी रही से है? सवाल है, अश्विनी जी, मंजू जी से सवाल है। ठीक है, क्योंकि उनको तो हमारा बिल्कुल, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान और यूएस के बहुत अच्छे हालात थे कुछ ही टाइम पहले, और चीन के साथ इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बायलैटरल उनका ट्रेड रिलेशनशिप रहा है। तो उनको तो जरूर थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगेगा कि यूएस का जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ, भारत की तरफ हो गया है, और उनको तो परेशानी होगी। और साथ में लेकिन हम ये नहीं कह सकते कोई परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट यहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई परमानेंट एनिमीज नहीं होते। इसीलिए हमने अभी हाल ही में खबर आई है कि वहाँ के अमेरिका के मिस्टर ब्लिंकन जाएंगे, अभी चीन जाने का उनका प्रोग्राम है, टू डिस्कस बायलैटरल टाइज। तो वो खाने की बात इन द सेंस है इनको, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि इंडिया को अब इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सालों तक अमेरिका बिल्कुल इंडिया के साथ इतना क्लोज नहीं था। अच्छा रिलेशनशिप हमेशा रहा है हमारा, लेकिन जो अब क्लोजनेस आ गई है और हर एक जगह हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर विजिट में जो चीज़ें और जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और इनोवेशन, डिफेंस कोलैबोरेशन की, इन सब चीज़ों को, स्पेस कोलैबोरेशन, इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। और इस पर मुझे उम्मीद है कि एक्शन भी होगा, इम्प्लीमेंट भी होगा। और लेकिन इस दौरे से मंजू जी, चीन को ना उनको और सप्लाई चेन को भी यहाँ शिफ्ट करने की बात हो रही है, तो चीन को नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी तक चीन पे डिपेंडेंट है कम्प्लीटली सप्लाई चेन के लिए, मंजू जी, सेमीकंडक्टर, स्पेशल कई की कंपोनेंट्स के लिए। तो उनको नेचुरली अच्छा नहीं लगेगा कि इंडिया को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और इंडिया को यूएस के साथ बहुत क्लोज हो रहे हैं। उनको लगता है उनकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी खतरे में है, तो नेचुरली दे विल नॉट लाइक इट। मंजू जी साफ तौर पे कह रही थी कि देखिए पाकिस्तान और चीन की बौखलाहट के पीछे वजह है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन नहीं चाहता कि भारत की अमेरिका से नजदीकियां बढ़े। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि इस दौरे का रशिया पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, हर दौरे का प्रभाव क्षेत्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर देखने को मिलता है। और आज अमेरिका को अगर घबराहट है तो वो यही है कि हमारा रशिया के साथ संबंध और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो एक गुटबंदी हुई उसमें चाहता था अमेरिका की भी
भारत भी यूक्रेन के साथ खड़ा हो, लेकिन भारत खड़ा नहीं हुआ। भारत ने कहा कि नहीं, हमारे अपने जो हित हैं वो राष्ट्र हित सर्वोपरि है और हम ऑयल खरीदेंगे, जबकि अमेरिका नहीं चाहता था ऑयल खरीदे। और देखिए, इस देश की अगर मजबूती है तो यहाँ की जनसंख्या विश्व में नंबर 1 है, यानी बहुत बड़ा बाजार है ये देश, और हर कंट्री इस बात को जानता है। रहा कि भी वो चाइना घबरा गया, पाकिस्तान घबरा गया, कहाँ घबरा गया, बॉर्डर छोड़ के भाग गया। आज भी उसने डिप्लॉयमेंट लगा रखा है और घुसपैठ करता है रोज। पाकिस्तान रोज ड्रग्स भेज रहा है, आतंकवादी भेज रहा है, कौन घबरा गया? अगर इतना सारा दबदबा अगर हमारा है तो न तो चाइना और न पाकिस्तान। पाकिस्तान की क्या औकात है कि वो भी हमें आके दिखाता है? रोज हमारे जवान वहां जम्मू कश्मीर में शहीद हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? अगर हम इतने मजबूत हैं, हमारे दबदबा इतना है, विश्व में घबराहट है सब में, तो देखिए सिर्फ मीडिया के कह देने से नहीं है कि चीन में घबराहट है या पाकिस्तान में घबराहट है। चाइना अपने आप में, मैं नहीं कह रहा हूं, विदेश मंत्री ने कह दिया कि भाई अपने आप में एक आर्थिक शक्ति है वो, उसे किस चीज की घबराहट है? वो अमेरिका से नहीं घबराता है तो भारत से घबराहट किस बात की होगी? वो अमेरिका को आंख दिखाता है, वो पंचायत को आंख दिखाता है कि भी समुद्री सीमा पर फैसला आया तो उसने नहीं माना, बोले हम नहीं मानते हिंद प्रशांत महासागर में शांति का, और उसने अपना वर्चस्व कायम रखा। तो ये कह देने भर से नहीं होता है। आज अगर इस भारत की पहचान है, भारत की जनसंख्या, भारत के लोगों की, इससे ये नहीं है कि मोदी जी से देश की पहचान है, बल्कि मोदी जी की पहचान भारत देश से, यहाँ की जनसंख्या से है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इसलिए है। व्यक्ति की पहचान नहीं होती है, पहचान होती है हम जहां से जुड़े हैं, रूट कहाँ है। बहुत बड़ा लोकतंत्र है भारत। अब अलग तरह का सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, जैसे कांग्रेस कहती थी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो ये नहीं शोभा देता। हम जो कुछ भी हैं, जो भी हमारी पहचान है या विश्व हमारा सम्मान कर रहा है, तो इस देश की मजबूती की वजह से कर रहा है, इस लोकतंत्र की वजह से। हम देश अभी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और नंबर 1 हमारी जनसंख्या है, तो यानी हम बहुत बड़े बाजार भी हैं। और आप देखते होंगे जहां जाते हैं वहीं से कुछ कुछ खरीद के ले आते हैं, जबकि विशुद्ध रूप से आज की डेट में काउंटेबिलिटी उसकी है कि हम जाएं तो वहां कुछ बेच के आए और वहां से विदेशी मुद्रा लेके आए और अपने यहाँ रोजगार लेके आए। सक्सेसफुल दौरा वो माना जाता है। अभी अश्वनी साई जी बता रहे 40,000 4,000 करोड़ रुपए। अश्वनी साई जी, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं निकलता हूं गाजियाबाद, बुलंदशहर, खुर्जा, यानी जो पहले जो इंडस्ट्री लगी हुई थी वो भी बंद हो चुकी है। कोई नई इंडस्ट्री मुझे लगती हुई नजर नहीं आती है। तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ लग रहा है? बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन दे रहे हैं और हम कहते हैं कि नहीं। उत्तर प्रदेश में निवेश ही निवेश आ रहा है, और मुझे लगता है मेरठ और गाजियाबाद यूपी से तो अलग है नहीं। अश्विनी जी, मैं वही बता रहा हूँ, कहाँ अश्विनी साई जी को लखनऊ के आसपास कहीं दिखती है इंडस्ट्री? कोई नहीं लगी है। नहीं, अश्विनी जी को दिख रहा होगा ना। अश्विनी जी बताइए। ये नोएडा में मोबाइल का हब बन गया है। वो पहले से था क्या? 40 साल पहले से था। आज जो है आप हिंदुस्तान वर्ल्ड का एक बड़ा मोबाइल बनाने वाला देश बन गया है। वही नोएडा में कहाँ है उपाध्याय जी? वहीं रहते हैं आप? मैं वहीं रहता हूँ। असेंबलिंग करते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, असेंबलिंग करते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं लगी जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, असेंबलिंग हो रही है। एप्पल के लिए लग रहा है ना? पहले था क्या? असेंबलिंग हो रही है। पहले था, जोड़ लेते हैं। अरे भाई, आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता से ज्यादा हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ कि असेंबलिंग भी था, ये बता दिया हाँ या ना? था कि नहीं था? नोएडा कब बना? पहले से था। नोएडा कब बना? नोएडा में फैक्ट्री, नोएडा बने 50 साल हो गया। हैं। नोएडा किसने बनाया? नोएडा कब डेवलप हुआ? और वो विजन किसका था? किसी का विजन रहा होगा, हमको याद है। नोएडा के अलावा नोएडा सुन लीजिए, तो अमेरिका दौरे से नोएडा बसा क्या? अमेरिका के दौरे से क्या फायदा हुआ हमें, तो ये बताइए ना। दूसरे तरफ ले जा रही हैं आप। उपाध्याय जी ने जो कहा वो उसका जवाब दे रहा हूँ कि कितने साल में ये लगा है। ये आप उपाध्याय जी बताएं, एप्पल की फैक्ट्री लगी ना, अब ये असेंबलिंग उसमें पोस्टमार्टम कर रहे हैं। पहले थी नहीं थी, लगी है, अब लगी है। वो सरकार का दृढ़ निश्चय है। दूसरी चीज, हिंदुस्तानी कंपनियों ने 4,25,000 नौकरी वहां दी है। आज जो जेट इंजन का वो हो रहा है, उससे यहाँ नौकरियां सृजित होंगी। अभी एक डील हुई
उसकी जो टाटा ने किया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, फ्रांस के राष्ट्रपति ने, सबने शुभकामनाएं दी। उनके यहाँ नौकरी भी सृजित हो रही है। हिंदुस्तान आएगा तो हिंदुस्तान में भी नौकरियां सृजित होंगी। एक और बताता हूँ, कितनी नौकरियां सृजित होंगी सर, उस पर सभी की निगाहें हैं। नहीं, ठीक है, एक बड़ी डील हुई थी नेहा जी, फेसबुक और जियो का एक बहुत बड़ा डील हुआ था, लगभग 50,000 करोड़ का या 45,000 करोड़ का। वो डील नहीं है। फेसबुक ने जो उसका 9.9% शेयर, 99% शेयर लिए। आप बताइए, वो छोटी डील थी? इसको कहती है कौन सा डील आया? नहीं आया। उपाध्याय जी का चश्मा जो है, बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ, ये यही लगा रहे हैं। वो अब बदलने का समय है उपाध्याय जी, चश्मा बदलिए, दुनिया और रंगीन नजर आएगी। आज फ्रेजाइल 5 से हम टॉप 5 भाजपा का चश्मा लगाना पड़ेगा, तभी दिखाई देगा। चश्मा भी लगा के, मैं 3 चश्मे लगा के जाता हूँ, लेकिन मुझे कहीं नई इंडस्ट्री नजर नहीं आती। मुझे कहीं आप ही कहते थे इतने रोजगार देंगे, इतने रोजगार दे पाए क्या हम? क्यों नहीं दे पाए? मुझे बताए, क्या हम उतने रोजगार दे पाए जितने आप कहते थे? 30 सेकंड, आज 50 पोस्ट के लिए 5 लाख लोग आवेदन करते हैं। मैं गिनवा देता हूं। अरे कभी होता था कि भाई आप नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री बांटेंगे? इस देश ने तो ये भी देखा कि 50 रोजगार है। इसमें भी दर्द, नियुक्ति पत्र मुझे इसमें दर्द नहीं, उसमें भी दर्द, मुझे इसमें दर्द नहीं है, मुझे इसमें दर्द नहीं है। क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री को छुट्टी मनाने बैंकॉक जाना चाहिए। बैंकॉक जाते हैं अपने देश के नेता, वहीं छुट्टी मनाने हो जाए। एक इंग्लैंड जाते हैं हमारे देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जाना चाहिए वहाँ। ठीक है, ठीक है, बगैर छुट्टी के एक प्रधानमंत्री 9 साल से काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं नियुक्ति पत्र। अरे भाई, आपने चाहे कह तो दिया कि रोजगार दे रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, शुभकामनाएं आपको। चाहे आपने कह दिया रोजगार दे रहे हैं। ठीक है टीना जी, अब ये कहा जा रहा है कि देखिए, प्रधानमंत्री के इस दौरे के बीच भारत और अमेरिका के बीच कई रक्षा समझौते होंगे। 350 लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने की तकनीक डील पर अब यहाँ पर फाइनल होगी। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या आपको लगता है कि उसके बाद ताकत और बढ़ेगी? जी देखिए नेहा जी, मैं एक तो ये कहना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को ढेर सारी शुभकामनाएं कि हमारे देश के हित के लिए काम करे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मणिपुर कहाँ पड़ता है? मणिपुर क्या जापान में है? मणिपुर भी भारत के अंदर ही है। और इन्हीं की सांसद जो है वो गुहार लगा रही है कि हमारा मणिपुर जल रहा है, हमारे मणिपुर को बचा लिया जाए। लेकिन उस पर भाजपा के प्रवक्ता ने एक शब्द नहीं बोला। इवन देश के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं किया, शांति की अपील नहीं की। वहीं पर अगर यहीं पर कांग्रेस की सरकार होती तो ये सारे के सारे आ जाते बोरिया बिस्तर लेकर और किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार करते और बोलते कि मणिपुर जल रहा है। लेकिन आज कोई ध्यान नहीं दे रहा। मणिपुर के गृहमंत्री ध्यान दे रहा है। मणिपुर के हालात पर गृहमंत्री भी दौरे पर गए थे, वहाँ पर भी बैठक हुई थी, चर्चा हुई थी। ठीक है, मणिपुर पे भी हम आएंगे। लेकिन वहाँ पर हिंसा की आग में जल रहा है और आपके सांसद इस बात को कहते हैं कि उसको बचा लो, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं होती। दूसरी बात ये कि जिस बात का जिक्र हम भी कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि चीन भी कहीं ना कहीं उसमें भी खलबली मची हुई है। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को लेकर भी इस पर बातचीत होने की संभावना है। क्या कुछ रहेगा? भारत की तरफ से क्या रखा जाएगा? किन बातों को और पुरजोर तरीके से इस विषय को लेकर उठाया जाएगा? नेहा जी देखिए, टीना जी को मैं बताना चाहूंगा, माननीय गृह मंत्री जी अभी गए, 3 दिन का दौरा उन्होंने किया है और पूरा भरपूर जायजा लिया है और जो कार्यवाही करना था वो निर्देश दिए गए हैं और जल्दी से जल्दी हिंसा वहां रुक जाएगी। ये आश्वस्त है, हम लोग देश आश्वस्त है। दूसरी बात, अब आता हूं मैं आपकी बातों पर कि हिंद प्रशांत महासागर की बात हो रही है, चीन की बात हो। देखिए, चीन और अमेरिका की, तो ये दोनों बहुत डेवलप कंट्री हैं। इंडिया एक बाकी अर्थव्यवस्था में उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, विकासशील देश है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी की एक बहुत शानदार उभार हो रहा है हिंदुस्तान का। हम उभरते हुए टेक्नोलॉजी की एक महाशक्ति हैं और अमेरिका टेक्नोलॉजी में उभर चुका है, बहुत आगे है। तो इसमें जब समझौता होता है तो टेक्नोलॉजी में चूंकि चाइना भी आगे है, तो चाइना का बौखलाहट जारी है कि हिंदुस्तान अपने पैरों पर कैसे खड़ा होगा, क्योंकि डायरेक्ट हमारा दुश्मन है। भारत में कभी भी यूक्रेन हो, रसिया हो, चाइना हो, इजराइल हो, देखिए सबसे एक दूसरे के दुश्मन हैं। ईरान उसको नहीं देखना चाहता है, इजराइल दूसरे को नहीं देखना चाहता है, मिस्र किसको नहीं देखना चाहता, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन अमेरिका क्या विश्वास पात्र है, जिस बात का जिक्र भी थोड़ी देर पहले उपाध्याय जी कर रहे थे? भारत सबके ऊपर विश्वास करता है और किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता है। एक मूल मंत्र ये जान लीजिए, भारत इस समय आत्मबल से लवरेज है। और मैं वही बात कहने जा रहा था नेहा जी कि आज हिंदुस्तान में तेल का उत्पादन कितना है सबको पता है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश आज है तेल का।
हिंदुस्तान इस समय है तेल का सबसे बड़ा निर्यातक। तो ये कैसे हुआ है? ये एक अच्छी विदेश नीति से हुई है। ये चीजें जो है आज हम क्या कहते हैं, रसिया से भी तेल ले रहे हैं, लेकिन रसिया पर भी निर्भरता न बनी रहे, इसलिए वेनेजुएला से हमारी तेल की सप्लाई आ रही है। हम ईरान से भी हमारे अच्छे संबंध है। तो हम लोग चतुर्दिक दिशा में एक निरपेक्ष देश की तरह जैसे हम आगे बढ़ते आप रहे हैं। कहते हैं कि देखिए हम तो इतना काम कर रहे हैं, हम तो देश के विकास में लगातार लगे हुए हैं, लेकिन इसका ये कैसे तय होगा कि देश विकास कर रहा है? महंगाई, हाँ, महंगाई, बेरोजगारी। बहुत अच्छा सवाल। मैं दोनों उनका के क्या? आंकड़े आपको दे देता हूँ। महंगाई आज टाइम महंगाई 13% जब कांग्रेस के समय में थी, उससे आज जोड़ लीजिए 4.34% महंगाई है। थोक महंगाई 1.25 के आसपास है। अभी सूचकांक मैंने नहीं जारी किया है, अभी आंकड़े आए हैं। आप खोल के देख लीजिए, गूगल खोलिए, ये आंकड़े हैं। हाथ जोड़ने से नहीं, आप तो पत्रकार हैं, अब आप खोल के देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे सामने खोलिए। जो आप आंकड़े बता रहे हैं वो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो यही एक महंगाई के आप जो आंकड़े बता रहे हैं हिंदी में क्या कहते हैं? अरे सुनिए, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? थोक महंगाई दर और खुदरा महंगाई दर। अंग्रेजी मत बोलिए, हिंदी में बात करिए। सुन लें तो मैं वही कौन से बता रहा आंकड़े हूँ। बताएं आपको? अरे अश्वनी ताई जी सुन लें, हमारे यहाँ यूपी सुन में रहा हूँ, हालत है, मैं सुन रहा हूँ हिंदी में थोक महंगाई दर और खुदरा महंगाई दर, अरे हिंदी यही में कहा जाता है। सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। अश्विनी जी, अश्विनी जी, हमारे यहाँ यूपी में कहावत है, कहावत तो हम भी कह सकते हैं, पहले मुझे सुन लीजिए। आप तो पत्रकार हैं, तो पता लग जाएगा। आप पत्रकार हैं, नहीं आप ये बता दीजिए कि 13% महंगाई थी कि नहीं के जमाने में? आप कह रहे हैं महंगाई खत्म हो गई, पेट्रोल डीजल के रेट डबल हो गए, आप कह रहे हैं महंगाई खत्म हो गई। क्या डबल हो ये गया? गले नहीं बढ़ रहा है, ये गले उतर नहीं रहा है। उपाध्याय जी आप सुनिए, अश्विनी जी, आप धन्य नहीं, अश्विनी धन्य जी, आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है क्या? प्रत्यक्ष, मैं सुन लीजिए, अब एक मिनट हमारी नहीं, आप बात नहीं आंकड़ों की सुनेंगे। बाजीगरी की बात मत करिए ना। मैं बाजीगरी नहीं कर रहा हूँ। आज महंगाई कहाँ है ये बताइए, मैं कह रहा हूँ। महंगाई कहाँ है? हमारी बात सुन लीजिए। महंगाई कहाँ है ये आप पूछ रहे हैं? कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है सर, ये बताइए ना। गरीब से पूछिए महंगाई क्या होती है, वो बताएंगे आपको। सुन लीजिए आप लोग, किसी गाँव में जाके मत कर देना चौराहे पे। नहीं उपाध्याय जी आप ही बोल लीजिए भाई, बड़े पत्रकार हैं आप। नहीं मैं ये कह रहा हूँ सर, स्टूडियो में बैठे कहिए, मैं भी बोलूँ, मैं कहिए तो। हाँ बोलिए सेकंड में अपना बात पूरा करिए, ठीक है? पहले अश्विनी जी। नेहा जी, मेरी बात में अगर उपाध्याय जी बोल रहे हैं बीच में, तो ये उचित नहीं है। उपाध्याय नहीं ठीक है, 10 सेकंड में बात पूरी करिए, कोई नहीं बोल रहा है किसी के बीच में। हाँ नहीं, जो गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि आप बताइए गैस सिलेंडर आज कितना है? कितना है बताइए? 1200 रुपए मैं मान लेता हूँ, आपके हिसाब 1200 रुपए मान लेता हूँ, चलिए। कांग्रेस के समय में कितना था? कितना था? माननीय मोदी जी ने सब्सिडी छोड़ने के लिए कहा, कितने करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ा था? वो सब्सिडी जोड़ लीजिए तो कांग्रेस का गैस हमसे भी महंगा था और लाठियां पड़ती थी, हमने खाई हैं। उपाध्याय जी आप जो है यहाँ पर बैठकर जो ये समझा रहे हैं, दिन भर पूरा लाइन लगाते थे, आपने भी लाइन लगाया होगा। ठीक है, आपने बता दिया सरकार में, आपने बता दिया। अब टीना जी बोल रही हैं, 10 सेकंड हमको भी हो गया। 1241 रुपए का सिलेंडर था। अगर आप कहते देश विकास कर रहा है, आप कहते तकनीकी में आ गया है, आप कहते दौरे हो रहे उनसे फायदे हैं, तो फायदा जनता को भी तो मिलना चाहिए ना सर। गरीब को क्या चाहिए सर? रुपया पा रहा है। नहीं उस पे भी आइएगा। अभी टीना जी 10 सेकंड बोलिए, फिर ठीक है। किसान को उसका दाम चाहिए, किसान को दाम भी चाहिए उसका। उपाध्याय जी को जो है आज 300 में सिलेंडर चाहिए। आपने बोला ना, देखिए आपको सबसे ज्यादा टाइम दिया, अब टीना जी को ही बोलने दीजिए। तो उपाध्याय जी हमारा टाइम तो उपाध्याय जी खा गए। नहीं कोई नहीं किसी का टाइम ठीक है। कुछ और खाना चाहिए जो बार दावा कर रहे थे सरकार में आने से पहले कि काला धन लेकर आएंगे भारत में वापस। कितना काला धन वापस आ गया, ये सवाल है। दूसरी बात, इन्होंने कहा सिलेंडर को लेकर, इनके जब 400 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर 1241 रुपए में मिल रहा था। टीना जी 1241 रुपए में सिलेंडर 1241 का था, 400 में नहीं था। नहीं वो 1241 के आगे पीछे भी जाइए ना सर। एक बार अगर 1241 को छू गया, उसके आगे पीछे नहीं जाएंगे क्या? तो हमारा भी तो 450 था। ठीक है, 1241 की बात। अभी कितने टाइम से इतने का मिल रहा है, उसमें भी रहिए। अभी रुक जाइए, नहीं ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं
बीच बीच में नहीं। टीना जी जल्दी से बात पूरी करिए। निर्मला सीतारमण से पूछा जाए कि भाई महंगाई बहुत हो रही है, प्याज बहुत महंगा है, तो मैं प्याज नहीं खाती हूँ। रोजगार से पूछा जाता है तो कहते हैं पकौड़े तल लीजिए। ये इनकी नीतियाँ है भारत में। और विदेश नीति में ही तो बुलेट ट्रेन भी लेने वाले थे, कहाँ है बुलेट ट्रेन? बालासोर जैसा एक कांड हुआ इस देश में, ट्रेन दुर्घटना में 288 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। नैतिकता के आधार पर इनके मंत्री से इस्तीफा नहीं दिया गया। आकर वो वंदे क्यों भागे भाई? के नारे दे रहे, दिखाकर भागे क्यों? उन्होंने काम किया, 48-72 घंटे वहाँ रहे। नागरिक की आपके चारा चोर रेल मंत्री की तरह जो है वो भागेंगे नहीं, जेल में नहीं जाएंगे, वो वहाँ पर डटे खड़े रहे। और ये कांग्रेस के कौन जेल में भेजेगा सर? कौन जेल में भेजेगा? आप ही आप है हर तरफ। नहीं, चारा चोर गए थे भाई, रेल मंत्री थे, उन्होंने बहुत कुछ बेचा था। ठीक है। रेल में नौकरी के बदले जो है उन्होंने दिया था, इन्हीं के दल के मंत्री थे वो। सारे मंत्री आपके जेल में होंगे। एक बार ईडी सीबीआई हो दीजिए खुला आप। मैं आपको बात चैलेंज। अरे भाई आप 14 दल गए तो थे, सुप्रीम कोर्ट से थप्पड़ पड़ा, किनारे आ गए आप लोग। गए तो थे उसी के लिए कि गलत कर रहे हैं। ठीक है, जो गए थे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। बस कोई जवाब नहीं है, बस सिर्फ आपको लंबी लंबी हाथी है, जैसे मोदी जी लंबी लंबी फेंकते हैं। सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, ना विदेश नीति कोई है, ना आपके पास भारत में कोई। अरे लंबी तो हाँकने वाले राहुल गांधी हैं, जो ना MP है ना मंत्री है। अमेरिका में अपना जो है इवेंट मैनेजमेंट कराते हैं, ऐसे नहीं ना, एक-एक करके रखे ना बातों को। और दिखाते हैं जैसे देश के प्रधानमंत्री गए हैं। 9 साल में आपने कुछ नहीं किया। 9 साल ठीक है, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड 0 है। ठीक ना है। कोई आकर बोल दे 9 साल में ठीक है आपने क्या टीना काम जी, किया? जनता टीना जी, की ठीक है। आपको किस तरीके से ठीक है। जिस तरीके से कर्नाटक में आपको खदेड़ा गया है, उस तरीके से पूरे देश से ठीक है। वक्त आएगा ना, चुनाव होता है ना देश में, वक्त आएगा, जनता अपना फैसला सुना देती है। ये भी बता देगी कि मोदी सरकार का काम कितना अच्छा लगा, ये भी बता देगी कि कितना अच्छा नहीं लगा। उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे? 10 सेकंड सर आपके पास है, जल्दी से। सवाल मैं उपाध्याय जी से पूछ लेता हूं, उसका जवाब दे देंगे। बोले महंगाई दर, खुदरा महंगाई दर और थोक महंगाई दर दोनों हमको बता दीजिएगा, बस हमको समझा दीजिएगा। हम थोक महंगाई जी सुन लें, थोक महंगाई दर कम हुई, लेकिन खुदरा आदमी कहाँ से खरीदता है? खुदरा महंगाई दर कम नहीं हुई। चलिए, खुदरा महंगाई दर कम हो जाती तो वो कस्टमर को मिलता, उसका बेनिफिट कस्टमर को जाता। वो जो कंपनी है, जो भी व्यापारी है, वो उसकी झोली में चला गया। और आप कहते हैं महंगाई कम हो गई। महंगाई के आंकड़े तो ये हैं कि 400 का सिलेंडर 1200 का। और सुने, जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि चुनाव जो आपने बना दिया, वो चुनाव पर भी प्रश्न खड़े करें, चुनाव आयोग पर भी प्रश्न खड़े करें। सीबीआई की बात हो रही है, चुनाव आयोग जो बना दिया, सीबीआई की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों की बात हो रही है, दौरे हो रहे हैं, अच्छी बात है, बेहतर संबंध बना रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन भारत को उन दौरों से क्या मिल रहा है, या फिर दूसरे देश किस तरह से भारत का फायदा उठा रहे, दोनों के अंतर को समझना होगा। क्योंकि भारत को भी बहुत उम्मीद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे दौरे कर रहे हैं, अच्छे संबंध डेवलप कर रहे हैं, भारत की इमेज अच्छी हो रही है, सभी को खुशी मिलती है सर। लेकिन उससे भारतवासियों का फायदा हो, इसी उम्मीद के साथ हम ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, कुछ भारत की झोली में भी आएगा, जिससे भारतवासियों को फायदा होगा, वो लाभान्वित होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।